इनलाइटेंड पोएट्री में कृष्णा जी की एक कविता। पत्थर ने बहती नदी को धक्का दिया, उसका रास्ता रोका। नदी थोड़ा झिझकी, फिर पत्थर के किनारे से और ऊपर से आगे बह गई। एक ठोकर, एक झिझक, एक चोट वहीं रह गई। आगे जाते जाते नदी ये कह गई, जो रोकते हैं रास्ता जीवन का, वो पत्थर जैसे वहीं के वहीं पड़े रह जाते हैं। चाहे वो व्यक्ति हों, स्थितियां हों, धारणाएं हों, विचार हों या कुछ भी हों, सब अपनी जगह गड़े रह जाते हैं और जीवन सबके ऊपर से होकर आगे बह जाता है। जितना जीवन हम जी लेते हैं, साथ हमारे वही रह जाता है। ठोकर जीवन को प्रवाह दे देती है, जीवन को गति दे देती है। पत्थरों को लगता है कि नदी का रास्ता रोक लेंगे, थोड़ा अटकाव आता है, लेकिन जो बहने के लिए डिजाइन्ड है वो बहता ही है, किनारे से, इधर से, उधर से। ये पत्थर जो नदियों में हमें गिरे दिखाई देते हैं, हमारे जीवन में हमारी धारणाओं, विचारों, हमारे ज्ञान, हमारे अनुभव, इन सब की तरह होते हैं। कम शब्दों में ये बहुत ही अनूठी कविता है, एक इनलाइटनिंग विजडम है इन शब्दों में। ये सब हमारे जीवन की नदी को पत्थर की तरह रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीवन कहाँ सुनता है। जो पत्थर की तरह हमारे जीवन के प्रवाह को रोकते हैं, वो वहीं पड़े रह जाते हैं, वहीं गड़े रह जाते हैं। जीवन तो बह जाता है ऊपर, सबसे आगे, अनंत की ओर। व्यक्ति अगर अपने जीवन को भी झकझोर कर देखे, अपने चारों तरफ की सारी समझ को बटोर कर देखे, तो उसको दिखाई देगा होता क्या है। न धारणाएं काम आती हैं, न विचार काम आते हैं, न हमारे विश्वास काम आते हैं। ये सब कुछ काम आते नहीं हमारे, क्योंकि पत्थर जैसे हमारे रास्ते को रोकने का ही काम करते हैं। झिझकना बुरा नहीं है, चौंकना बुरा नहीं है, लेकिन अगर हम बहने के लिए कृत संकल्प हैं तो हम बहते ही हैं। और हमारा जीवन बहने के लिए ही डिजाइन्ड है। कॉस्मिक डिजाइन, अस्तित्वगत संरचना और योजना उसमें जीवन के बहाव की ही है। तो अपने जीवन के बहाव को किसी भी पत्थर से रुकने न दें। कितना भी प्रीतिकर हो कोई विचार, कई लोगों को देखो वो अपनी विचारधाराओं में ही भूसे के ढेर जैसे बैठे हुए हैं, पत्थर जैसे गड़े हुए, अड़े हुए, अकड़े हुए, क्योंकि उनकी विचारधारा ऐसा कहती है। लेकिन जीवन तो किसी विचारधारा को नहीं मानता। जीवन तो एक खिलावट की तरफ हमेशा जा रहा है। जीवन का अपना ही ढंग है। लोग आते हैं, चले जाते हैं, परिस्थितियां बनती हैं, मिट जाती हैं, लेकिन जीवन हमेशा आगे और आगे ही चलता जाता है। आध्यात्मिक व्यक्ति वही है जो जीवन को इसी नदी की तरह बना लेता है, जिसके प्रवाह को कोई भी पत्थर नहीं रोकता। और ये आएगा कब? जब हम किसी भी विचार, धारणा, परिस्थिति से अपना जो व्यक्तिगत तादात्म्यकरण है वो तोड़ देंगे। हम उसको लेकर नहीं बैठेंगे,
हम ठीक अभी और यहीं इस क्षण में जी रहे होंगे। लेकिन हम देखें हमारे पास कितने पत्थर हमने इकट्ठा कर लिए हैं। अतीत के हमारे रास्ते में पत्थर ही पत्थर पड़े हैं, किसी काम के नहीं है। और मजेदार बात है, जीवन अब आगे बह चुका है, लेकिन हम पीछे लौटकर पत्थर गिनते हैं। कोई भी नदी पीछे लौटकर किसी पत्थर को गिनती नहीं है कि हमारे प्रवाह में कितने पत्थर पड़े हैं। कल्पना करो कोई नदी पीछे लौटकर अपने प्रवाह में पड़े पत्थरों को गिनने लगे तो पगला जाए। इतने पत्थर अभी भी पड़े हुए हैं। नहीं, कोई नदी पीछे लौटकर पत्थरों को गिनती नहीं, वो बस बहने में आनंदित है। तो हमको भी ऐसे ही जीना है, पीछे लौटकर पत्थरों को नहीं गिनना है। इस क्षण में आनंदित रहना है, बहना है, तरल रहना है, सरल रहना है।